ओम शांति। आज 6 जनवरी 2022 दिन गुरुवार की साकार मुरली। आइए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को। मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। प्रश्न: कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? उत्तर: ड्रामा में यह जो नेचुरल क्लेमिटीज आती हैं, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है। यह सब नेचुरल खेल है। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूं, यह सब ड्रामा में नूंद है। गीत: कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया अर्थात किसकी याद आई। ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर तो सर्वव्यापी हो जाए। नहीं, कौन आया मेरी याद में। अकाल मूर्त, जिसको काल खा ना सके। सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी है, उनके पास अकाली लोग भी हैं। वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है, दूसरा है सन्यास धर्म। निवृत्ति मार्ग का घर बार छोड़ हद का सन्यास कर पवित्र बनते हैं। जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग है, शिक्षा भी अलग है। वह है निवृत्ति मार्ग का धर्म। उनको फॉलो करने वाले को भी घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़े। फिर भल वो लोग कहते हैं घर गृहस्थ में रहते भी ज्ञान पा सकते हो, परंतु वह कोई ज्ञान नहीं। न सन्यासी ऐसे करा सकते हैं। वास्तव में गुरु वह जो सदगति देने वाला हो, वह तो एक ही है। गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है, वह भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं। एक ओंकार अकाल मूर्त तुमको अब उस अकाल मूर्त अर्थात परम पिता परमात्मा की ही याद है। महिमा करते हैं अकाल मूर्त अयोनी है, स्वयंभू अर्थात रचता है, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त सतगुरु प्रसाद जप साहेब आदि यह महिमा है परम पिता परमात्मा की। अकाल मूर्त को ही मानते हैं, वही बताते हैं सतयुग आदि सत, होसी भी सत। फिर यह भी कहते हैं मूत पलीती। पतित पावन माना ही मूत पलीती कपड़ धोए साफ करते हैं, तब उनकी महिमा गाते हैं। फिर कहते हैं अशंख चोर हराम खोर, यह भी इस समय की ही महिमा है। फिर नानक कहे नीच विचार कर, फिर उनके ऊपर बलिहार जाते हैं। जरूर जब वह आया तब तो बलिहार जाते हैं। बाबा कहते मैं अहिल्याओं गणिकाओं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं, तो जरूर सब पतित ठहरे। अब यह है बेहद की बात, तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगति दाता है। सदगति किसकी करेंगे? उनकी वंशावली की ही पूरी वृद्धि नहीं हुई है, तो सदगति कैसे करेंगे? बाप कहते हैं मैं आकर आदि सनातन धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश कराता हूं। इस समय सब तमो प्रधान पाप आत्मा बन गए हैं। मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पार्टधारी हैं, उन्हों को मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं।
यह भी समझते हैं जरूर बाप आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे और झूठ खंड का विनाश करेंगे। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहराना, यह सब बातें बाबा ही समझाते हैं। सभी तो धारण कर नहीं सकते क्योंकि देह अभिमान बहुत है। जितना देही अभिमानी होंगे अपने को आत्मा अशरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो धारणा होगी। देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। दिन में तो देह अभिमान रहता है, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? बाप कहते हैं नींद को जीतने वाला बनो। बाप कितनी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं विकारों में गिरते रहें और मुरली मांगते रहें। जब तक गारंटी न करें मुरली नहीं भेजनी चाहिए। जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी? अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए देह अभिमान है, वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना पड़े। बाबा तो बाहर जा न सके, बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। यह बड़ी मम्मा भी है गुप्त। शक्तियां बाहर जा सकती हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि है नहीं। यह भी पॉइंट समझानी है। और जो भी धर्म पिता आते हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, न कि अधर्मों का विनाश करने। सत धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। जब उतरती कला हो जाती है तब बाप आते हैं। चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। इस पर एक श्लोक भी है, छोटेपन में पढ़ा था। गुरु नानक ने कहा है, सब निंदक हैं, झूठे हैं, कोई भी पवित्र नहीं रहते। सिख धर्म में अकाली होते हैं जिनके ऊपर काला चक्र भी दिखाते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र, यह भी पवित्रता की निशानी है। कंगन भी बांधते हैं, दोनों पवित्रता की निशानी है। परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, ना पवित्र रहते हैं। जनेऊ भी पवित्रता की निशानी है। आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। पतित पावन एक ही परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं बुद्ध क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे, नहीं। गुरु तो दुनिया में अनेक हैं, सिखलाने वाले, पढ़ाने वाले। बाकी सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक ही है। सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए मैं ही आता हूं। ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो। पुजारी से पूज्य बन रहे हो, फिर तुम्हारा पुजारीपना खत्म हो जाएगा। यह राज समझाते हैं, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। देह अभिमान छोड़ते रहो। यह सब मित्र संबंधी आदि खत्म होने वाले हैं। हम सब चले जाएंगे, परंतु दुनिया तो रहेगी ना। बाप कहते हैं मैं नई सृष्टि का रचयिता हूं, परंतु मैं आऊंगा तो पतित दुनिया में ना। तब तो मुझे पतित पावन कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया होगी। पावन दुनिया में तो पतित होंगे नहीं। परमात्मा को हेवन स्थापन करना है, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट हेवन नहीं स्थापन करते। हाँ,
उस समय जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह सतो प्रधान है, बाकी और कोई भी पतित से पावन नहीं बनाते। तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई विकर्म नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए। देह अभिमान से ही विकर्म बनते हैं। तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। ग्रंथ में भी है, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। अक्षर अच्छे हैं परंतु जो कुछ पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़ता है। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा कहते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद रहो। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं, कोई को पता नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखाता हूं तो जरूर नॉलेज से गॉडेज ऑफ वेल्थ बनते हैं। यह सारी राजधानी बन रही है नंबरवार। तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूं, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूं। परम सतगुरु एक ही है, वह ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते, तो रामकृष्ण को भगवान कैसे कहेंगे? वह तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन। भगत भगवान को याद करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़े ही याद करते हैं। यह तो अभी व्यभिचारी बन गए हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं, जो करेगा सो पाएगा। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम नदियों का ही छोर अर्थात किनारा है। सागर तो कहाँ जा नहीं सकता, परंतु वह है जड़ सागर, यह है चैतन्य। उसमें तो एक तूफान की लहर उठी तो बहुत नुकसान हो जाता है। विनाश के समय जोर से तूफान आएगा, सब खंड टापू आदि खलास हो जाएंगे। देरी नहीं लगती, नेचुरल क्लेमिटीज को गॉडली एक्ट कह देते हैं। तब कहा है कि शंकर द्वारा विनाश तो गॉडली एक्ट ही हुई ना। परंतु बाप कहते हैं, मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि नहीं देता हूं, यह सब ड्रामा में नूंद है। तूफान, नेचुरल क्लेमिटीज आदि आदि सब अपना काम करेंगी। कल्प कल्प यह क्लेमिटीज आनी ही है और सब खंड खत्म होंगे, बाकी एक भारत रह जाएगा। उसके लिए तैयारी होती है, रिहर्सल होती रहेगी। यह नेचुरल खेल बना हुआ है। तुम शिव शक्तियां ही कहां पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो शांति स्थापन हो, परंतु तुम जानते हो शांति होती कहां है, सुख कहां होता है, दुख कहां है। यह सब समझने की बातें हैं। अभी दुखधाम है, यही भारत सुखधाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। कलयुग है दुखधाम, इनका विनाश जरूर होना है। पहले अंत होकर फिर आदि होनी है। मध्य में है अनेक धर्म, सतयुग में एक धर्म था। यह ड्रामा का चक्र है, इसमें 4 मुख्य धर्म हैं। एक धर्म का पाया अर्थात टांग गुम है। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है, यह बताओ? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, शिव की भी औलाद हो। ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। परम पिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ब्राह्मण धर्म है चोटी और सब धर्म वाले बाद में आए हैं नंबरवार। आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, बिंदु रूप में स्थित रह उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नयनों के सितारे हैं। नयनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है। तो बिंदु रूप में रहना, यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत न हो। मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो। तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। ओम शांति।